नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सरकार की कार्रवाइयां तेज होती जा रही हैं। अवैध बालू खनन को लेकर 2 आईपीएस अधिकारी इसकी जद में आ चुके हैं। तो वहीं आपको बताएं कि एक तीसरे आईपीएस अधिकारी हैं। हालांकि इन पर कार्रवाई तो बहुत पहले ही हुई थी, लेकिन अब इनके मामले को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय अपने हाथों में ले रही है। आपको बताएं कि मामला दर्ज किया गया है और इन पर जो भी आरोप लगे हैं काली कमाई करने का, एक लोक सेवक होते हुए अपने कार्यों का निर्वहन अपने व्यक्तिगत संपत्ति बनाने में करने का, उसकी जांच अब ईडी करेगी। आखिर बिहार के ये आईपीएस अफसरों को क्या हो गया है कि वो अवैध कमाई में संलिप्त रह रहे हैं। तीसरे अभी ये आईपीएस हैं जिन पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। 2 पहले जो कि तत्कालिक एसपी औरंगाबाद सुधीर कुमार पोरिका थे, तत्कालिक एसपी भोजपुर राकेश कुमार दुबे और ये तत्कालिक एसएसपी मुजफ्फरपुर विवेक कुमार हैं। 2008 बैच के अधिकारी हैं और एसएसपी रहते समय ही इनके आवास पर विशेष निगरानी विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई। 3-4 दिनों तक पूरा ऑपरेशन चला, छानबीन चला और अंततः ईडी ने इनके मामले को ले लिया है। पूरा विस्तार से बताते हैं आपको कि प्रवर्तन निदेशालय ने मुजफ्फरपुर के तत्कालीन एसएसपी विवेक कुमार के खिलाफ इन्फोर्समेंट केस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यानी कि ECIR दर्ज कर ली है। अब ईडी 2008 बैच के इस आईपीएस अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाए पैसे के अलावा PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ दर्ज मामलों में जांच कर आगे की कार्रवाई करने जा रहा है। तत्कालिक एसएसपी विवेक कुमार पर आय से अधिक संपत्ति मामले में अप्रैल 2018 में SVU यानी कि स्पेशल विजिलेंट यूनिट ने छापेमारी की थी। इस दौरान उनके खिलाफ 3 करोड़ से ज़्यादा का DA केस बना था, यानी उन्होंने पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से 3 करोड़ से ज़्यादा की कमाई अपने सेवा काल के दौरान की थी। वर्तमान में वह स्टेट ऑक्सिलरी पुलिस यानी कि BSAP 1 के कमांडेंट हैं। SVU यानी कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट की छापेमारी में उनके पास से 300 से ज़्यादा बैंक खाते मिले थे। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है कि एक व्यक्ति के पास 300 से ज़्यादा बैंक के खाते मिले। ये अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाली बात है कि आखिर इतने खातों का ये करते क्या होंगे। तो उसी आधार पर इनके पूरे मामले की जांच की गई और पता चला कि कैसे इन्होंने अवैध जो है अपनी संपत्ति बनाई है। आपको बताते चले कि मुजफ्फरनगर जो कि यूपी में है, में दर्जनों प्लॉट के कागजात समेत अन्य स्थानों पर निवेश के कागजात बड़ी संख्या में बरामद हुए थे। जांच के दौरान पाया गया कि उन्होंने काली कमाई से अकूत संपत्ति जमा कर दी है। यूपी में उनकी ससुराल है, जहां उन्होंने अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर दर्जनों प्लॉट में ब्लैक मनी का निवेश किया है। इसके अलावा उनके बैंक खातों से बड़ी संख्या में लेन देन के भी सबूत मिले हैं। इनमें भी काली कमाई को सफ़ेद करने के लिए पैसे को कई रास्ते से घुमाने के ट्रेल मिले हैं। कई स्थानों में से पैसे आए और भेजे गए। इसके मद्देनज़र ईडी उनके खिलाफ यह कार्रवाई करने जा रही है। इधर सरकार के स्तर पर भी उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के प्रस्ताव पर उन्हें 2019 से विचार किया जा रहा है। अब इस पर भी अनुमति मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद इन पर राज्य सरकार के स्तर पर भी विभागीय कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो आपको बता दें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि एसएसपी साहब ने जो अपनी काली कमाई थी उसको विभिन्न रास्तों से लेन देन के जरिए उसको सफ़ेद बनाने का प्रयास किया। और आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे प्लॉट इनके ससुराल वालों के नाम से उत्तर प्रदेश में खरीदे गए। मुजफ्फरनगर जिला है, वहाँ भी बहुत सारे अवैध जो हैं इनकी कमाई से प्लॉट खरीदे गए। तो एसएसपी साहब अपने पद पर रहते हुए इन्होंने बहुत सारी अवैध संपत्ति बनाई। और आपको सोचना चाहिए कि ये अवैध संपत्ति एक एसएसपी कैसे बना सकता है। नहीं, एसएसपी के नाम में हाथों में फंड होता है बहुत बड़ा, जो कि फंड वो इस्तेमाल कर सके। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है अपराधियों को संरक्षण देते होंगे, मामले जो केस होते होंगे उसमें बेगुनाह को फंसाते होंगे,
और जो गुनहगार है उसको गिरफ्तार न करने, कार्रवाई न करने को लेकर जो है वो मामले में पैसे बनाते होंगे। इसके अलावा ट्रांसफ़र पोस्टिंग दरोगा का, एएसआई का, इंस्पेक्टर का, ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग जिलों में एसपी या एसएसपी के हाथों में होता है। तो ये भी एक कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। जैसी खबरें निकल के आती हैं, जैसे लोगों का कहना है, पुलिस कर्मियों का कहना है कि वो अपने वरीय अधिकारियों को पैसे देते हैं ताकि उनका मनचाहे जगहों पर पोस्टिंग हो सके, या किसी मामले में वो फंसे हैं तो पैसे देकर ही उससे वो निकलते हैं। तो जो ये खबरें निकलती हैं, हो सकता है कि मुजफ्फरपुर में एसएसपी रहते समय एसएसपी विवेक कुमार ने ऐसे ही कार्यों का सहारा लिया अवैध संपत्ति बनाने में, क्योंकि 300 से ज़्यादा बैंक खाते और दर्जनों प्लॉट का मिलना ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि ये लोगों की गाढ़ी कमाई और भरोसा जो होता है उस सब को तोड़ने का काम किया गया है। तो बिहार के ये तीसरे आईपीएस अफसर हैं जो भी काफ़ी चर्चित हैं, और इन पर भी भ्रष्टाचार के मामले पर कार्रवाई हो रही है। एक लोक सेवक रहते हुए इन्होंने अपनी पद का प्रयोग जो है व्यक्तिगत संपत्ति बनाने में किया, और ये सरासर गलत है, पाप है। सरकारी नौकरी में रहते समय आपका सिर्फ और सिर्फ दायित्व जनता के लिए होता है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए होता है, राज्य की समृद्धि के लिए होता है, देश को आगे बढ़ाने के लिए होता है। तो बहुत जल्द कार्रवाई होगी। विवेक कुमार 2008 बैच के आईपीएस हैं, बिहार का रही हैं इनका। अब देखने वाली बात है कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।